चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है आपका। चैप्टर का नेम है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा। क्या रखा है बच्चों? एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ रुपीज 5:3:2 5:3:2 from 1st April 2026 they decided to share profit and losses equally। देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी पहले इनके रेशियो कुछ और होते हैं, बाद में रेशियो को बदल के ये कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस, कोई भी चेंज होगा तो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, यहां से आप ध्यान दे सकते हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 year। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, उनका पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर नंबर ऑफ परचेजिंग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो क्या रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years 31 मार्च आर। 2022 में जो लाभ है आपका 70,000 रुपये दे रखा है। उसके बाद 23 में जो लाभ है वो 75,000 रुपये दे रखा है। 24 में जो लाभ है वो 55,000 रुपये दे रखा है। और 2025 में जो लाभ है 35,000 दे रखा है। और 2026 में लॉस हो गया हमको कितना? 10,000 का। मतलब शुरू के 4 साल प्रॉफिट हुआ और 1 साल लॉस। और क्या रखा है नीचे आकर? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये तो पिछले चैप्टर की बात है बेटा। चैप्टर नंबर 2 सीखा था वैल्यूएशन गुडविल, यहाँ तक तो कहानी पिछले चैप्टर की है। साथ ही साथ एक एंट्री मांगी है, पास जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री जो मांगता है ये चैप्टर नंबर 3 की कहानी होगी। दोनों बिल्कुल सिंपल है, लगभग इसका 90% काम आप पहले से ही जानते हो। अब सुनते रहिए करना क्या है, धीमे धीमे देखते चलो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। जो रेशियो पहले से दे रखा होता है इसको हम ओल्ड रेशियो कहते हैं बेटा। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। बाद में उनका रेशियो हो गया इक्वल, बराबर। The partnership did provided that in the event of any changes in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 year. The profits and losses of the preceding 5 year as under। यानी 2022 में 70,000 रुपये लाभ, 75, 55 और 35, और 2026 में बेटा 10,000 का लॉस हो गया है। कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड पास एंट्री। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखते चलना। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा, हम लिखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम स्टेप नंबर फर्स्ट पर हम गुडविल निकालना चाहते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल, हम पूरी फर्म की गुडविल निकालना चाहते हैं। फर्म्स गुडविल, ये हमने एग्जामिनर को बता दिया ये लिखकर। तो देखो कैसे निकलेगी, शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो पिछले 5 साल के लाभ में 4 साल तो आपके प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे रखे हैं, तो चारों साल के प्रॉफिट को आप लोग जोड़ना शुरू करो। तो शुरू के 4 साल में पहली साल का प्रॉफिट कितना है? 70,000 रुपये एक प्रॉफिट दे रखा है। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट 75,000, थर्ड ईयर में प्रॉफिट 55,000, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट 35,000। ये 4 साल तो आपके प्रॉफिट थे। तो प्रॉफिट जोड़कर हम माइनस कर देते हैं उसमें से लॉस 10,000 रुपये था लास्ट ईयर, वो हमने घटा दिया। अभी क्योंकि डेटा हमारे पास ये 5 साल का हो गया है तो इसमें हम 5 ईयर से अपॉन करने वाले हैं। तो जरा मेरी हेल्प करो और मुझे बताओ, ये सभी खर्चे जुड़े 235 के तो प्रॉफिट आ रहे हैं बेटा, और 10,000 रुपये का लॉस उसमें से कर देंगे हम माइनस, और फिर इसमें अपॉन करेंगे 5 ईयर से।
चलते हैं। तो बेटा ये अभी 2.25 बचा आपका, प्रॉफिट बचा 2.25। 2.25 में आप 5 ईयर से अपॉन कर दीजिए तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 45,000। लीजिए 45,000 रुपये आ गया। फिर यहीं पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपकी दे रखी थी 2 साल, कहीं ना कहीं आपको बताया था नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो स्टेप सेकंड पे अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जो कोई क्वेश्चन में अमूमन गिवन ही होती है, बराबर 2 ईयर्स। चलते नेक्स्ट पेज पे चलते, 2 ईयर्स। फिर अगला स्टेप आपका होगा गुडविल, यानी वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो जरा बताइएगा कि अभी आपके कितने 45,000 रुपये, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 45 और मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आपका आ गया 90,000। तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी निकली 90। और गुडविल एक तरह से फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये अभी तक जो हमने काम किया है सारा पिछले चैप्टर का था। ये चैप्टर नंबर 2 में ये तो सीखा था, तो कुछ भी अभी तक नया नहीं है। अब कहानी शुरू होती है चैप्टर नंबर 3 की यहाँ से। तो अब जब स्टेप फर्स्ट हमने यूज कर लिया है तो स्टेप 2 पे क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देना सब बच्चे। स्टेप 2 पहले बताते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो स्टेप 2 में हम लोग करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो, या सैक्रिफाइस रेशो हम तो निकालना चाहते हैं, या किसी का गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो आ सकता है। तो ये स्टेप में हमें लिखना होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा था, बेटा ये बात क्यों कर रहे हो, कोई बच्चा चुप रहना है बिल्कुल, आवाज मत निकालो। टॉपिक में दिक्कत हो टोको, इससे नुकसान होता है आपका, बोलो मत ना, चुप तो यही आवाज पीछे से जो आवाज करते हैं आप। इधर देखो, तो आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो बच्चों बुक में पहले से ही दे रखे होते हैं। ओल्ड रेशियो पार्टनर्स के नेम क्या थे बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। क्या रेशियो था स्टार्टिंग में 5:3:2। अगर इसका टोटल कर लेंगे आप तो 5 और 3 और 2 10 आ रहा है, यानी 5/10, 3/10 और ये आ गया आपका 2/10। ये हमेशा हर क्वेश्चन में दे रखा होगा, इसको कहते हैं बच्चों ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट स्टेप पे चलते चलो। फिर बाद में रेशियो बदल के न्यू रेशियो हो गए बेटा, न्यू रेशियो, और वो भी बेटे एक्स वाई जेड के, एक्स वाई और जेड। बाद में उसने कहा कि अब रेशियो हो गए इक्वल, तो 1:1:1। अगर टोटल करेंगे तो आएगा 3, तो 1/3, 1/3 और 1/3। लीजिए बच्चों आपके दोनों रेशियो आ गए। तो चैप्टर 3 में कुछ नहीं करना, इतना सा काम करना है कि ओल्ड रेशियो आपको गिवन होंगे और न्यू रेशियो गिवन, पहले लिखना सीखो। अब कहानी शुरू हुई, तो इसमें हम करते क्या, सैक्रिफाइस का एक फॉर्मूला है बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू घटा देते हैं बेटा, ये फॉर्मूला फिक्स है, इसी फॉर्मूले की मदद लेंगे हमेशा। अब पहले हम x की बात करते हैं। देखो x पे पहले रेशियो क्या था 5/10, पहले उसका ओल्ड रेशियो ये था, अब उसका हो गया 1/3। ध्यान से सुनना, अब एलसीएम लेने की शर्त आई। तो एलसीएम में पहला काम क्या है कि आप इन दोनों में जो बड़ा है वो लेंगे, तो मतलब 10 बड़ा है तो 10 ले सकते हैं, लेकिन 3 उसको नहीं काट पाएगा, इसलिए तो थोड़ा आ गए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने ले लिया 30। इससे 10 से इसको 30 को काटा 3 बार, और 3 का यहाँ गुणा किया, 3×5 = 15, साइन माइनस का। इससे इसको काटा 10 बार, 10 का गुणा किया 10 × 10,
और दोनों का डिफरेंस देखें तो इसका आ गया 5/30। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस करता है, ध्यान रखना ये सेक्रीफाइस रेशो आ गया, इसका यूज करूंगा थोड़ी देर बाद। एक का सेक्रीफाइस आ गया, आगे बढ़े। क्या नाम है दूसरे का? बाई। बाई लिखेंगे बाई। तो बाई का ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? 3/10। और बेटा न्यू रेशियो था 1/3। दोबारा वही कहानी दोहराई जाएगी। आप दोनों का कॉम मल्टीप्लाई किया 30, इससे इसको काटा 3 बार, 3 तिया 9, साइन माइनस, इससे इसको 10 बार, 10 से कम 10, तो घटाएंगे ना बेटा, तो इधर से इधर नहीं घट रहा है, यहाँ से तो माइनस का 1/30। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस नहीं है। आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो और माइनस में आ जाए तो वो मना कर रहा है मैं सेक्रीफाइस नहीं हूं। तो सेक्रीफाइस नहीं तो फिर गेन होगा, तो या फिर मजबूरन लिखेंगे ये गेनिंग रेशियो है, क्योंकि माइनस में आ गया इसलिए। जो निकाल रहे हो फिर वो नहीं मानेंगे उसको। जैसे मान लो अभी तो आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रखे हैं, तो ये सेक्रीफाइस नहीं है तो फिर गेन है। और कभी कभी जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और वो माइनस में आ गया, प्लस में आ रहा तो वो गेनिंग, माइनस में आ गया तो इसमें वो गेनिंग नहीं है, तो फिर सेक्रीफाइस। घूम फिर के वही बात होती है। थर्ड वन का देखते हैं, जेड का। जेड का देखते हैं, तो जेड का जो था, यस 2/10 ओल्ड रेशियो था, न्यू 1/3 हो गया बेटा। तो अभी आप लोग कॉमन ले लिया, मतलब एलसीएम ले लिया 30, इससे इसको काटा 3 बार, 3 दूनी 6, साइन माइनस का, इससे इसको 10 बार, 10 से कम 10, अगर आप घटा देंगे तो माइनस के 4/30। तो ये भी इसका मतलब सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस नहीं है तो कौन है? गेन। तो आपको गेनिंग रेशियो प्राप्त हो गया। स्टेप नंबर 2 का ये काम है कि या तो गेन आएंगे सेक्रीफाइस। तो देखो इन दोनों ने गेन किया है, अब कान खोल कर सुन लेना, जो भी गेन करता है उसको घर से पैसे ला के देने पड़ते। गेन माने होता है अपना रेशियो बढ़ा लेना, और जो सेक्रीफाइस करता है अपना रेशियो छोड़ता है वो हमेशा 2 में आता है। अब ये एक चैप्टर के लिए नियम नहीं है, पूरी एंटायर अकाउंटेंसी के लिए नियम है कि जो सेक्रीफाइस करेगा उसको 2 में लाना है, और गेनिंग वाला हमेशा डीआर। लेकिन ये प्रॉफिट के लिए स्टेप नंबर 1 पे जो हमने फर्म की गुडविल निकाली थी, तो फर्म का एक तरह से प्रॉफिट है। लेकिन अगर मान लो लॉस आ जाए किसी के, तो लॉस के लिए नियम उल्टा हो जाता है। रेयर केस में लॉस आते हैं, वो बताएंगे, अभी थोड़ी देर बात करेंगे, धीमे धीमे डोज बढ़ाएंगे जब। फिलहाल जो गुडविल स्टेप नंबर 1 पे निकाली थी वो फर्म के लिए एक तरह से प्रॉफिट है, फर्म को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट को जब बांटते हैं तो हमेशा गेनिंग वाले जो उन्हें घर से ला के देना पड़ता है, सेक्रीफाइस वाले को मिलता है। इस बात को आम जिंदगी से कनेक्ट करके देखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल, अनपढ़ों का एग्जाम्पल। आप तो पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ लोग क्या बिहेव करते हैं। मान लो कोई किसी की दुकान है, तो दुकान में वो जब सामान इकट्ठा करता है ना, तो बाजार से परचेज करके ला ला के कहीं ना कहीं इकट्ठा करता है। तो जब वो अपने पैसे खर्च कर गया तो दुकान के अंदर जितना माल है सब दुकान वाले का अधिकार है, वो कुछ भी करे। अब अचानक आप वहां से गाड़ी लेके निकल रहे, धूप ताप पड़ रही है, आपने गाड़ी रोकी, कहा अंकल जी एक हमको थम्स अप दे दो 2 लीटर की। तो अंकल जी ने अपना जो सामान है वो आपको एक बोतल पकड़ा देनी, तो उन्हें क्या कर दिया, बोतल आपके लिए सेक्रीफाइस कर दी, और आपने वो बोतल बोतल गेन कर ली, प्राप्त कर ली। तो जो सेक्रीफाइस करता है उससे पैसे मिलते हैं। तो दुकान वाले ने अपना माल छोड़ दिया आपके लिए, तो इसलिए उसको पैसे मिलेंगे। क्योंकि आपने उसका सामान गेन कर लिया तो पैसे देने पड़े, हाँ या ना। मान लो हम होली गेट पे से निकल के जाते हैं, तो वहाँ एक कचौड़ी वाला है बेटे, वहाँ कचौड़ी वाला, और आप रोज दर्शन करके आओ, उसकी कभी कचौड़ी मत खाओ, कभी भी मत खाओ, बस देखते हुए निकल जाओ। तो बताओ दुकान वाला आपसे पैसे मांगेगा क्या? नहीं। लेकिन एक दिन आपका मन कर रहा है कि आप कचौड़ी खाई जाए, तो कचौड़ी नीली सारी बना के चट्टा चट्टा लगा के रखते हैं। तो कायदे पे उनका अधिकार है, दुकान वालों का, जिन्होंने बनाया उनके वो मालिक हैं। तो आपने मान लीजिए 5 कचौड़ियाँ खाई, तो उस दुकान वाले ने अपनी 5 कचौड़ी आपको सेक्रीफाइस कर देनी, आपके लिए छोड़ देनी, और आपने वो प्राप्त कर लेनी। इसके बदले आप पैसा लेगा। जो सेक्रीफाइस करता है उसे पैसे मिलते हैं, और जिसने सामान गेन किया उसे देने पड़ेंगे, हाँ या ना। उसे नुकसान होता है, पैसे की लड़ाई है ना घूम फिर के। ऐसे ही होली गेट में ब्रजवासी मिठाई वाला है, आप 3 साल लगातार उसकी दुकान के आगे से निकल गए, आपने कभी भी मिठाई नहीं खरीदी, कभी भी नहीं खरीदी। बताओ दुकान वाला पैसा मांगेगा क्या? नहीं। लेकिन आज 3 साल बाद अचानक तुम दुकान में घुस गए और आपने कोई एक मिठाई परचेज करी, तो कायदे में जब उसने मिठाई बनाई है उसने सब तो अधिकार तो उसका है उस सामान पे, लेकिन फिर भी वो अपना सामान सभ्यता से डिब्बे रख के आपको सेक्रीफाइस कर देता है। तो जो सेक्रीफाइस करता है उसको फिर पैसे मिलते हैं,
और जो गेन करेगा उस सामान को उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो कितना आसान तरीका चीज़ों को समझने का कि गेनिंग वाले हमेशा डीआर में आएंगे और सेक्रीफाइस वाला हमेशा कहाँ आता है बेटे, 2 में। तो स्टेप नंबर 3 देखो, 2 स्टेप हो गए। नंबर 1 पे हमने गुडविल अच्छा आगे क्या होगा बढ़िया कि गुडविल निकलवाएगा नहीं, निकलाई दे रखी हो। स्टेप 1 आराम से आपको दे देगा प्रॉफिट की गुडविल इतनी है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 2 पे ध्यान रखो, रेशियो तो आपको हर क्वेश्चन पूरे चैप्टर में इसमें रेशियो के संग ये नाटक करना है। ओल्ड रेशियो गिवन होगा, न्यू रेशियो गिवन होगा, ओल्ड में से न्यू हटाओ, या तो कोई सेक्रीफाइस करेगा या कोई गेन करेगा। पर कभी कभी सरदार जी ऐसा हो सकता है ना कोई सेक्रीफाइस करे ना गेन करे, तो वो फिर बीच में नहीं पड़ता। जैसे मैं बताऊं, मान लो तुम 3 दोस्त निकल के जा रहे हैं होली गेट के पास से, और 2 दोस्तों ने डिसीजन लिया कि हम कचौड़ी खाएंगे। तो एक दोस्त बोला भैया मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाता भी नहीं हूँ सुबह से। तो 2 दोस्तों ने कचौड़ी खाई, उसने नहीं खाई, बस संग देता रहा, खड़ा रहा। तो बताओ पैसे कौन देगा, जिसने कचौड़ी खाई है वो या जिसने कुछ भी नहीं किया वो? यस, जिसने कचौड़ियाँ खाई हैं गेन करी वो पैसे देंगे, जो चुप खड़ा है वो क्यों देगा। इसी एग्जाम्पल को ब्रजवासी पे लगा लो कि मतलब वो रक्षाबंधन वाला त्योहार आ गया, तो होली गेट पे वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, घेवर। रक्षाबंधन में खूब बिकता है, प्रसाद सा बट रहा होता है ब्रजवासी के यहाँ। तो 3 दोस्त निकल के जा रहे हैं, तो 2 दोस्तों ने डिसीजन लिया कि मैं अपने घर के लिए घेवर ले चलता हूँ। एक दोस्त दुकान पे खड़ा रहा बाहर, ये संग चला गया। 2 दोस्तों ने 1-1 किलो घेवर खरीदा, एक ने नहीं खरीदा, वो खड़ा ही है केवल। तो बताओ पैसे कौन देगा? जिसने सामान खरीदा है, जिसने डिब्बे अपने हाथ में गेन करे हैं। दुकान वाले ने अपना माल छोड़ दिया है, इस बदले उसको पैसे मिलते हैं। जो सैक्रिफाइस करते हैं, अपना सामान छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, ऐसे करके देख लो कि आप पे मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन अचानक शोरूम में गए तो मेरी सारी मोटरसाइकिल, हजारों मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं। आपने उन दुकान वालों से कहा अंकल जी एक मोटरसाइकिल हमको दे दो, तो दुकान वाले ने अपनी एक मोटरसाइकिल आपके लिए सैक्रिफाइस कर दी और आपने वो मोटरसाइकिल गेन कर लिया, खूब बाजार में घुमाते हो। तो बताओ आपने गेन करी है, इस बात के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और जिसने सैक्रिफाइस करी है उसको मिलते हैं। तो कितने इजीली चीजों को समझ गए हर एक सवाल में। तो कॉमर्स की दुनिया में जिसे पैसे देने पड़ते हैं उसे नुकसान की फीलिंग आती है और वो डीआर में आता है, और जिसको पैसे मिलते हैं उसे फायदे की फीलिंग आती है 2 में। चलो एंट्री करके दिखाते हैं। अगला स्टेप देखना, मैं लिखूंगा यहाँ बाकायदा। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन of adjustment entry for goodwill। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, यानी गुडविल के लिए हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एंट्री फॉर गुडविल। बोले मत करो अग्रवाल जी, प्लीज बात मत करिए। तो देखिए जिन्होंने गेन किया तो दोनों ने डीआर बैंक, किसने किया था? बाई ने और जेड ने। तो लिखेंगे बाई कैपिटल अकाउंट डीआर। इसको घर से पैसे लाके देने पड़ेंगे, इसलिए नुकसान की फीलिंग लगी। तो बाई कैपिटल अकाउंट डीआर। जेड घर से लाके देगा बेटा, तो जेड कैपिटल अकाउंट डीआर। और देखो यस 2 में आएगा जिसने सैक्रिफाइस किया था, एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट being goodwill adjustment entry, यानी गुडविल का लाना ले जाना हमने एंट्री के थ्रू कर लिया। देखो एडजस्टमेंट किसको कहते हैं? किस एंट्री के अंदर कहीं गुडविल दिख नहीं रहा है, विदाउट अफेक्टिंग गुडविल, यानी गुडविल को इफेक्ट नहीं कर रहे और गुडविल की एंट्री हो रही है। बीइंग में लिख सकते हो ये एंट्री गुडविल के लिए हो रही है, पर कोई आइटम इफेक्ट नहीं हो रहा है, आंखों के सामने गुडविल दिख नहीं, फिर भी ये एंट्री गुडविल की है। अदृश्य देखो, तो गुडविल क्या रुपए आई थी तुम्हें ध्यान है? 90,000। तो उस 90,000 रुपए में बेटे सबके रेशो पुट होंगे एक एक करके। देखना है इधर की तरफ, आराम से देखो। पहले का सेक्रीफाइस क्या था तुम्हें ध्यान है? गेन ना गेन 1/30। 30 है ना बेटा, 1/30 तो इसका था, और इसका गेन था 4/30। हाँ इसका था 5/30। तो धीरे धीरे चलते हैं। 30 से इसको काटा 3, 3 एकम 3, 3,000 रुपए इसे घर से लाने पड़ेंगे। 3 चौक 12, 12,000 रुपए इसे घर से लाने पड़ेंगे। और फाइनली इसका आप करेंगे 30, 3 3 15,000, इसको 15,000 रुपए मिलेंगे। ये एंट्री के कलाकार, इस पूरे चैप्टर में ये एंट्री होती है। कैसा लगा?
हो गई एंट्री कंप्लीट। मिलते हैं नए क्वेश्चन में, बाय बाय।